जी आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का एक क्वेश्चन। ठीक है, इससे पीछे जितना भी प्रश्नावली है सब हम करा चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए कहता है क्वेश्चन कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल आपको ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब है कि gx से px में भाग मारना है और क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। देखिए ये जो भाग है कौन सा भाग है, बहुपद वाला भाग है। कैसा भाग है, बहुपद वाला। हम लोग बहुपद से भाग मारते हैं, देखते हैं हम लोग बहुपद में कैसे भाग लगाते हैं। देखिए हमको कहता है कि gx से px में भाग मारिए और शेषफल निकालिए। क्या निकालिए, शेषफल। इसी देखिए हमारे पास gx क्या है, gx है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्वेश्चन है ना px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपको इससे क्या करना है, भाग लगाना है और भाग लगा करके भागफल और शेषफल आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम लोग भाग लगाएंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए हर हाल में आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को आपको काट देना है, फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है, यानी फर्स्ट वाला पद को आपको हर हाल में काटना है। देखिए जैसे हम अब यहाँ लाएंगे कैसे, देखिए यहाँ x³ है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x³ है, यहाँ एक्स स्क्वायर। x³ आएगा कैसे, इसमें हम कितना से गुना करें कि x³ आ जाए। ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ पे x से गुना करें, क्या करें, x से गुना करें। x से जब गुना करेंगे तो x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, बताइए हमारे पास x³ आएगा कि नहीं आएगा, x³ आएगा कि नहीं आएगा, आ गया x³। देखिए लेकिन क्या x से जब हम एक्स स्क्वायर में किए हैं तो x से हम 2 के साथ भी करेंगे, इसके जितना भी पद रहेगा सबसे करेंगे बारी बारी। तो x से किए एक्स स्क्वायर में x³ आ गया और x से करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। लेकिन ध्यान दीजिए माइनस का 2x है ना, देखिए माइनस का 2x आ रहा है इससे गुना करने पर। अब बताइए आप कंफ्यूज होइएगा कि इसको यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, इसके आगे तो जगह खाली है। लेकिन हाँ इसको कहाँ लिखना है, अपने जाति के साथ। क्या लिखना है, अपने जाति मतलब समान जाति के साथ। इसका जात कहाँ है, देखो तो यहाँ पे है ना, तो अपने जाति के साथ लिखेगा, ये अपने कैटेगरी के साथ संबंध बनाएगा। ठीक है, देखिए x में अगर -2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x, माइनस का 2x आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का साइन होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। पता होगा आप लोग को विपरीत चिन्ह में कोई चीज कटता है, विपरीत चिन्ह में क्या होता है, कटता है। तो प्लस माइनस देखिए तो कट गया ना, सेम सेम अगर हो आप विपरीत चिन्ह हो तो क्या होता है, कटता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पर प्लस का 5, प्लस प्लस तो जुटेगा, प्लस प्लस जुटेगा। तो अब बताइए यहाँ पे जो माइनस 3x स्क्वायर था इसको पहले हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। उतार लिए, उसके बाद प्लस का 2x प्लस का 5x क्या हो जाएगा, प्लस का 7x। और ऊपर में देखिए -3 भी बचा हुआ था, इसको भी हम क्या कर लिए, उतार लिए। अब हमको फिर फोकस करना है फर्स्ट टर्म पर, यानी हर हाल में क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, क्या 3 है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, आगे जो यहाँ चिन्ह देखेंगे ना, जो यहाँ आगे चिन्ह होगा वही चिन्ह को हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि हमको दोनों चिन्ह को समान करना होता है। क्या करना होता है, समान। देखिए तो माइनस का 3 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे माइनस का। देखिए -3 में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपके पास -3x स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 में 2 से गुना करिए कितना होगा जी, 6। अब कहिएगा यहाँ पर क्यों लिखे, हाँ तो यहाँ पर इसलिए लिखें कि इसका जात कहाँ था, तो अपने जात के साथ ना खान पीना रखेगा जी। तो यहाँ पर क्या किया, अब फिर क्या करेंगे, फिर से चिन्ह चेंज करेंगे। तो माइनस था तो प्लस और प्लस था तो माइनस। अब हम बोले थे कि समान रहेगा तो विपरीत चिन्ह में कटता है। देखिए प्लस माइनस प्लस, अब इस वाला चिन्ह को नहीं देखना, इस चिन्ह पे फोकस करना है, प्लस माइनस कर जाएगा समान चिन्ह। अब इधर से देखो क्या बचा, ये आपके पास 7x था, इसको उतार लीजिए। ठीक है, -3 -6 और -3
तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, क्या होता है, जुड़ता है। लेकिन चिन्ह जो है अपना चिन्ह छोड़ देता है, अपना चिन्ह छोड़ देता है, यानी माइनस माइनस के साथ अपना चिन्ह क्या है, माइनस है ना, तो ये माइनस चिन्ह छोड़ेगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 6 और 3 क्या होगा। आप देखिए क्या आप यहाँ से आप लगा पाइएगा, नहीं, देखिए क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए यहाँ पे है x और यहाँ पे x स्क्वायर, बताइए इससे ही छोटा ना हो गया, और इससे ही छोटा ना हो गया, x स्क्वायर से x क्या हुआ, छोटा, और जब छोटा हो जाता है तो हम लोग भाग लगा पाते हैं, छोटा में भाग लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमें क्या प्राप्त करना था, भागफल और शेषफल, भागफल और, तो देखिए ये मेरे पास जो नीचे बचता है भाग देने के बाद, ये क्या बनता है, शेषफल बचता है, क्या बचता है जी, शेषफल बच जाता है ना। और शेषफल को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भागफल, क्या बचता है, इसको क्या बोलेंगे, भागफल, यानी भागफल मेरे पास आ गया x माइनस 3 और शेषफल आ गया 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। अब बताइए, अच्छा ठीक है, px तो कहा किसको, px बोले हम भाज्य को, px मतलब होता है भाज्य और gx मतलब होता है भाजक। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं gx, क्या बोलते हैं, gx, और इसको बोलते हैं px, इसको क्या बोलते हैं, p इंटू x, और इसको बोलते हैं r इंटू x, शेषफल को रिमाइंडर बोला जाता है इंग्लिश में, r इंटू x, और भागफल को हम लोग बोलेंगे qx, क्या बोलेंगे, qx बोलते हैं, क्या बोलते हैं, qx। देखिए तो हमको क्या प्राप्त करना था, px तो मालूम था, gx तो मालूम था, लेकिन हमको प्राप्त करना था qx और rx, qr और rx आ गया, समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, कहता है कि इतना में इतना से क्या करिए, भाग मारिए, क्या करिए, भाग मारिए, और भाग मार करके क्या करिए, भागफल और शेषफल निकालिए। देखिए पहले देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, पहले इसको हम सीधा कर लेंगे, सीधा कैसे करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कहिएगा कि ऐसे क्यों किए, है ना, सवाल है कि ऐसे क्यों किए। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहता है ना, यानी कहता है कि पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए और फिर एक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और लास्ट में अचर पद होना चाहिए, है ना, लास्ट में अचर पद होना चाहिए। देखिए तो लास्ट में अचर पद हो गया, देखिए इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए इसको हम क्या किए, सीधा कर लिए। चलिए थोड़ा सा भाग मारने में भी आसान हो जाएगा। देखिए भाग किस में लगाना है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस किसमें 5 में, ठीक है। देखिए हमको पहले क्या करेंगे, सबसे पहला का हमको देखते हैं, सबसे पहला को देखेंगे। देखिए यहाँ पे है x के पावर 4, तो इसमें हम कितना से लगा दें कि x के पावर 4 आ जाएगी। देखिए यहाँ x स्क्वायर है, अगर हम x स्क्वायर से लगाएं, x स्क्वायर से लगा तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, x के पावर 4 आ जाएगा। तो क्या हम एक टर्म में गुना करके छोड़ दें, नहीं, देखिए मेरे पास एक पद दो पद और बच रहा है, इसमें भी ना बारी बारी से गुना करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर में अगर हम माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस, देखिए एक्स माइनस एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 7 में, कि आधार बराबर रहने पर पावर आपस में जुड़ जाता है। तो आधार बराबर मतलब आधार एक्स है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो एक दो कितना जाएगा 3, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर में अगर आप माइनस एक्स से गुना करिएगा आपके पास आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। लेकिन बताइए जब हम माइनस का एक्स क्यूब तो आ गया, माइनस का एक्स क्यूब तो आ गया, लेकिन बताइए क्या इसका जाति इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो देखिए तो अब इसको आप क्या करिए, कहीं पे क्या करिए, इसको लिख दीजिए, कहीं पे लिख दीजिए। चलिए हम लोग इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब को लिख दिए, ठीक है, क्या किया, लिख दिए। चलिए यहाँ तो माइनस एक्स क्यूब को क्या किया, लेकिन इसलिए लिखें क्योंकि इसका कोई जात इसमें नहीं था, इसीलिए इसको अलग हम छाट दिए, कहे कि तो जाते नहीं तो थोड़ा पत्ता अलग दे देंगे, खा लेना। देखिए उसके बाद अब देखो एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का देखो तो जाती है कि नहीं, तो यहाँ पर लग देंगे कितना, एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। जब चिन्ह को चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, देखो इसके जाती नहीं ना था, इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं।
देखिए प्लस माइनस में कट जाएगा जी, कट गया। यहाँ देखो तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है, लेकिन चिन्ह अपना छोड़ता है, चिन्ह अपना छोड़ेगा, मतलब चिन्ह माइनस में रहेगा ना। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, पहले जो जो साइड में था ना, साइड में था उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अभी देखो माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा, चिन्ह क्या होगा, माइनस का 3 और 1 कितना होगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, अब प्लस में 4x, प्लस में 5, प्लस में। देखिए यहाँ पर चिन्ह इसलिए चेंज नहीं किए थे क्योंकि मान लो कि हम यहाँ पर चिन्ह को चेंज करते हैं तो किसके साथ तुलना करते हैं, किसके साथ तुलना करते हैं। ठीक है, देखिए अब हमको क्या करना है, माइनस एक्स क्यू को काटना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को फिर से देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स। हम बोल रहे थे कि जो आगे जो चिन्ह दिखाई देगा ना उसी को आप यहाँ पे ले लीजिएगा। क्या करिएगा, ले लीजिएगा। तो माइनस था तो माइनस कर दिए। देखो तो अगर हम माइनस एक्स से गुना करें तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा, माइनस का एक्स क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर से माइनस एक्स में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और फिर देखो माइनस एक्स में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का क्या होगा, माइनस का एक्स होगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। चिन्ह को फिर से चेंज करेंगे, चलिए प्लस था माइनस था तो क्या हो गया प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस था तो हो जाएगा प्लस। ध्यान दीजिए प्लस माइनस विपरीत चिन्ह में कट गया, विपरीत चिन्ह में कट गया। जब ये कटा तो देखो माइनस माइनस जुटेगा कि नहीं जुटेगा, फिर हो जाएगा माइनस 4x और एक 5x यानी 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का 5x, प्लस का 5x प्लस 5 प्लस 5। अब ध्यान दीजिए हमको अबरी काटना है 5x स्क्वायर को, 5x स्क्वायर को। अब इसको काटना है, क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर यहाँ है और x स्क्वायर यहाँ है, मिल रहा है हमको, मिल रहा है, लेकिन 5 नहीं। देखो अगर हम माइनस का 5 से हम क्या करें, इसको लगा दें, क्या करें, तो माइनस 5x इसमें इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। चलिए अब फिर से माइनस 5 में हम किसमें गुना करेंगे, माइनस 6 में, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x, और माइनस 5 में और फिर 1 से गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 5। चिन्ह को फिर से चेंज करेंगे, चेंज करिए, ये प्लस माइनस ही प्लस, विपरीत चिन्ह में कट जाता है, विपरीत चिन्ह में देखो तो कट गया, और प्लस प्लस यहाँ जुट जाएगा ना जी, तो 5 5 कितना जाएगा 10। देखिए इसका शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया आपके पास 10, शेषफल आ गया 10, और भागफल कितना आ गया, देखिए हमको यही न लाना था, हमको px में gx से भाग देके क्या करना था, हमको लाना था भागफल और शेषफल लाना था। समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, आता है ना, देखिए क्वेश्चन तीसरा, देखिए तीसरा का आता है px इतना में इतना से क्या करिए, भाग लगाइए। देखिए यहाँ पर भी हम पहले सीधा करने, क्या करेंगे, सीधा करेंगे, क्या कर देते हैं सीधा। देखो इसको अगर हम आगे करने तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। देखिए आगे पीछे करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए 2 क्या है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस में भी यहाँ पे है कि नहीं, और 2 प्लस में था तो अभी यहाँ पे क्या है 2। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में भाग लगाएंगे एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में। देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, x के पावर 4 को काटना है, x के पावर 4 के काटना है। तो देखिए अगर हम माइनस का x स्क्वायर से लगाते हैं, माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पे प्लस चाहिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर से करेंगे माइनस से माइनस माइनस प्लस x के पावर 4, माइनस माइनस प्लस x के पावर आ जाएगा 4। अब एक्स स्क्वायर में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए प्लस था तो हो गया माइनस, और माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो जाएगा। देखिए विपरीत चिन्ह में क्या होता है, कटता है, कट गया। देखिए मेरे पास देखो पहले 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे, चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि देखिए इसका जाति नहीं है, नहीं है, तो माइनस का 2x स्क्वायर को क्या करेंगे हम पहले लिख लेंगे, फिर लिखेंगे माइनस का 5x और फिर लिखेंगे 6, ऊपर से क्या करेंगे
उतार देंगे। अब हम लोग को काटना है माइनस का 2x स्क्वायर को। x स्क्वायर तो मेरे पास है, x स्क्वायर तो है लेकिन 2 है मेरे पास नहीं, तो यहाँ पे प्लस का 2 से लगाएंगे, प्लस का 2 से लगाएंगे। देखिए प्लस का 2 में अगर x स्क्वायर से लगाएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 में अगर 2 से गुना करें तो 2 में क्या होगा 4, लेकिन 4 को लिखेंगे हम यहाँ, क्यों लिखें, क्योंकि इसका जात है। ध्यान दीजिए चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। देखिए विपरीत चिन्ह में क्या होता है कटता, हम काट दिए। फिर मेरे पास क्या बचा इधर से माइनस का 5x, और प्लस माइनस घटेगा ना जी, तो घटेगा तब प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखो x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है x है। देखो तो ऊपर वाला से क्या है छोटा है ना, छोटा ना हो गया, और जब छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं भागफल नहीं लगता है, भाग नहीं लग पाता है, नहीं लग पाता है तो बच्चा जो क्या हो गया शेषफल, यानी भाजक से छोटा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं भाग नहीं लगता है तो क्या हो जाता है शेषफल। तो हमारे पास शेषफल क्या बच गया, चलिए शेषफल बच गया माइनस का 5x प्लस 2, और भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया आपके पास माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2।